मैं शशि काला अपने YouTube चैनल कोच शशि काला में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे एक ही इंतजार करता हूं कि अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे अंत तक बने रहिए कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आ रहा हूँ। आइए दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल पावर हिटिंग का ज़माना है। जब आप ग्राउंड पे रुकते हैं, जब आप ग्राउंड पे खेलने जा रहे हैं तो आपके मन में एक चीज होनी चाहिए कि आप ग्राउंड में खड़े होंगे, विकेट पे खड़े होंगे तो आपके रन भी आने चाहिए। जब तक आप रन नहीं बनाएंगे आप दूसरी टीम पे प्रेशर डाल ही नहीं सकते। और अगर आपने रन बनाए होंगे, बोर्ड पे रन होंगे, चाहे आप 2, 4, 5, 10 ओवर कम बैटिंग करे हैं, लेकिन अगर आपने रन बना दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के जो पहले आज से 20 साल पहले वो यही करती थी, दूसरी टीम पर रन बना करके प्रेशर डालती थी। उस चीज को हमारे वीरेंद्र सहवाग ने फॉलो किया और एक दिन में उसने 200 रन बनाए, 250 रन बनाए, 300 रन बनाए और दूसरी टीम पर प्रेशर डाला। जब आप एक दिन में 300 रन बना लेंगे 90 ओवर खेल करके तो दूसरी टीम पर प्रेशर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो टीम आप भारतीय टीम कर रही है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो भी अपोनेंट टीम पर डोमेस्टिक क्रिकेट में या लोकल क्रिकेट में रन बना करके दूसरी टीम पे प्रेशर डालें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3 बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले आपका जो स्टांस है वो बिल्कुल बैलेंस वाला होना चाहिए। अक्सर सभी कोचेस यही कहते हैं कि आपका जो पैरों का जो खड़े होने का तरीका है, आपका जो स्टांस है, बैटिंग का स्टांस है, आपका जो गैप है वो शोल्डर अपार्ट होना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल। अगर आपका शोल्डर अपार्ट होगा तो आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे फॉर द टाइम ऑफ स्टांस। जब आप बैलेंस कर पाएंगे तो आप आगे की भी स्थिति ठीक कर पाएंगे। देखिए मेरे लिए, अगर आप उतना पैर खोलते हैं तो उतना बैलेंस में नहीं है, हाइट तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन जब आप थोड़ा पैर खोल रहे हैं तो आपका बैलेंस बॉडी का ज्यादा अच्छा बन रहा है क्योंकि आप आधार के नजदीक हैं। मैं अक्सर एक ही उदाहरण देता हूं कि एक जो तूड़े से भरा हुआ ट्रक होगा वो कम बैलेंस होगा और अगर उसमें लोहे की छड़ जो होगी, चाहे उतने वेट की होंगी उस ट्रक में, तो वो बैलेंस में होगा। कारण यही है कि हम जितना भी आधार के नजदीक है, जमीन के नजदीक है हमारी बॉडी है, तो हम बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे। तो उसके लिए पहला मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, आपके पैरों का स्टांस जो खुला है, जो आपका बेस है आपका, वो बेस थोड़ा सा खुला होना चाहिए, आपको शोल्डर अपार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो फोकस है वो बॉल के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टांस है मेरा ये और ये मेरा फोकस है, जो फोकस है मेरा बॉल के ऊपर होना चाहिए और मेरा जो हेड है वो बिल्कुल स्टिल होना चाहिए। अगर मेरा फॉर द टाइम ऑफ ड्राइव और कट और स्वीप और फ्लिक और लिफ्ट करते वक्त अगर मेरा हेड हिल रहा है, वो स्टिल नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं, कितना भी अच्छा संपर्क है आपका बॉलर बल्ले का, आप उतना 100% नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली चीज आपके लिए स्टांस में आपका जो पैरों का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, दोनों पैरों पर वेट होना चाहिए और बॉल ऑफ द टो पे होना चाहिए। ये बॉल ऑफ द टो है, ये आपका टो है, ये हिल है, इसके बीच का जो हिस्सा है बॉल ऑफ द टो पे वेट होना चाहिए और आपकी जो नजर है वो बॉलर के हाथ के ऊपर होनी चाहिए और यहां से आपने बैट को कॉक करना है, टैप द बैट और बैक लिफ्ट। अब बैक लिफ्ट पे करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो है बॉडी के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। जब आप एल्बो आपका नजदीक होगा, बैट थोड़ा दूर से आएगा, थोड़ा दूर से आएगा विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में से। अब कई कोचेस कहते हैं कि बैट को ऐसे पकड़ना है, कई कहते हैं ऐसे पकड़ना है। मैं आपको कहूंगा ऐसे कॉक कीजिएगा बैट को और बैट को फेस तो थोड़ा सा खोल दीजिए। अगर आप पावर हिटिंग करने जा रहे हैं, जब आप पावर हिटिंग करने जा रहे हैं, बैट का फेस थोड़ा सा खुला होना चाहिए। जब खुला होगा बैट तो आप यहां से जो ड्राइव मारेंगे, जो लिफ्ट मारेंगे, आपका बिल्कुल परफेक्ट सीधा आएगा और आपका हेड फॉर द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सीधा होगा, वही होगा। फिर से देखिए, टैप द बैट,
बैक लिफ्ट, प्लेसमेंट ऑफ द फुट और कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल। कॉन्टैक्ट द बॉल, आपने जब शॉट मारना है तो हेड बॉल की तरफ हेड नहीं लेके जाना, आपका हेड शॉट मारते हैं वही की वही रहेगा और आपका यहाँ से हेड हिलेगा नहीं और यहाँ से आप बल्ले को स्विंग करना है और बल्ले को जो स्विंग करना है देयर इज नो गैप। आप जितना कोशिश करेंगे बल्ले को नजदीक लाएंगे बॉडी, और अगर आप बहुत दूर से मारेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ गैप। ये लिफ्ट के लिए कह रहा हूं मैं, ड्राइव के लिए नहीं कह रहा। ड्राइव में जो चीजें हैं वो वही हैं जो बेसिक आपको बताया मैंने। ऑफ ड्राइव के लिए, कवर ड्राइव के लिए यही चीजें हैं, स्ट्रेट ड्राइव के लिए यही चीजें हैं, ऑन ड्राइव के लिए बिल्कुल जो चीजें बताई है वही हैं। लेकिन जब आप लिफ्ट करने जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैक का फेस थोड़ा सा खोलेंगे, यहाँ से कॉक करेंगे और पैर निकाल करके हिट कर देंगे और हेड आपका बिल्कुल स्टिल होगा और पैर इस प्रकार से होगा आपका। जरा साइड से दिखाइए मुझे, ताकि बच्चों को बिल्कुल समझ में आए। ये देखिए मेरी पोजीशन, ये बॉडी बिल्कुल बैलेंस में है मेरी शॉट मारते वक्त और मेरा हेड बिल्कुल यहाँ से स्टिल है। और बैट को यहाँ से दिखाइए, जरा यहाँ से दिखाइए। बल्ला यहाँ से बिल्कुल यहाँ से कॉक किया हुआ है, मेरा बल्ला यहाँ से आना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे आना चाहिए और यहाँ से हेड मेरा वही के वही रहेगा और यहाँ से आप रोल कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा दूर से नहीं करना। यहाँ कई बच्चे यहाँ से लाते हैं, बल्ला नहीं लाना। जब आप लिफ्ट करेंगे आपका बिल्कुल परफेक्ट यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। स्विंग की प्रैक्टिस कीजिए, बल्ले को सीधा लाइए, जितना सीधा लाएंगे ऐसे ही। अगर आप ऑफ साइड में मार रहे हैं तो ऑफ पे भी सीधा लाएंगे बिल्कुल और हेड शुड बी स्ट्रेट। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज एक और है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ट्रिगर मूवमेंट। ट्रिगर मूवमेंट तभी करिएगा जब बॉल की स्पीड 125 से 130 से ऊपर हो या उसके आसपास हो। अगर बॉलर लोकल क्रिकेट में 120 से कम डालता है, 115 डाल रहा है, 110 डाल रहा है, 120 डाल रहा है, तो आप ट्रिगर मूवमेंट अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ट्रिगर में जाते वक्त हमारा हेड हिलता ही हिलता है। बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बाद उसमें आप परफेक्शन ला सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ट्रिगर लेना हो तो सिर्फ छोटा सा लेना है, बैक एंड क्रॉस आकर के ये पोजीशन ला सकते हैं आप। विराट कोहली इसका परफेक्ट उदाहरण है। जो फास्ट बॉलर होते हैं उसमें वो ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं, जो स्पिनर बॉलर होते हैं ट्रिगर मूवमेंट नहीं लेते। मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप इसको अच्छे से आत्मसात कर लेंगे और जीवन में कामयाब होंगे। अंत तक बने रहने के लिए मेरे मेरे YouTube चैनल से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।